नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के साथ जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। और जिन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है उन्हीं देशों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे वह कौन कौन से देश हैं। तो भारत की जो सीमाएं हैं वह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल और चीन के साथ लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह जो है 7 देशों के साथ भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है। तो इन्हीं देशों के बारे में एक-एक करके आज हम देखने वाले हैं और देखेंगे वह कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएँ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। तो इसी के साथ जो है शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की सीमाएँ जो हैं कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। तो देख लेते हैं 15,200 किलोमीटर और भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है। और हमने एक टेबल भी दे दिया है ताकि चीज़ों को आसानी से रिवीजन भी किया जा सके और आसानी से जो है याद भी रखा जा सके। ये जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 4,096 किलोमीटर और चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 3,488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वह है 3,323 किलोमीटर और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो 1,751 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 1,643 किलोमीटर है और भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वह है 699 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा जिस देश के साथ भारत की लगती है वह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा जो है 106 किलोमीटर लगती है। एक-एक करके हम उन देशों के बारे में देखेंगे। तो भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश है। तो भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ जो है बांग्लादेश के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है वह है 4,096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो राज्य साझा करता है वह है पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो है त्रिपुरा है और उसके बाद असम है, फिर मेघालय, फिर मिजोरम है। तो भारत के साथ जो देश जो है सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है। मतलब भारत और बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह लगभग जो है 4,096 किलोमीटर के आसपास है। और भारत के जो 5 राज्य हैं वह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और वह राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। असम एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। यहाँ आप मैप में
ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार बांग्लादेश की सॉरी असम की सीमा यहाँ लगती है, यानी यहाँ आपको दिखेगा, और दूसरी बार जो सीमा बांग्लादेश की लगती है वह जो है त्रिपुरा और मिजोरम के बीच, माने यानी त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है और ये है मिजोरम। यहाँ बीच में जो है असम जो है एक बार, और यानी असम के साथ भारत की जो बांग्लादेश की जो सीमा है वह 2 बार लगती है। तो आपसे परीक्षा में ये बात पूछी जा सकती है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। तो असम है, इसे आप याद रखिएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है वह है त्रिपुरा के संबंध में। त्रिपुरा आप देखेंगे तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वह राज्य होगा त्रिपुरा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो भारत के भारत के पड़ोसी भारत के पड़ोसी देशों में भारत बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लंबी 4096 किलोमीटर, जो भारत की स्थलीय सीमा, यानी जो स्थलीय सीमा भारत की है 15,200 किलोमीटर है, का लगभग जो है 27% है। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और तथा जो है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश से स्पर्श करती हुई सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर है, और दूसरी जो है त्रिपुरा का स्थान है। यह सीमा पूर्णतः जो है मानव निर्मित है, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करता है। असम की सीमा जो है बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करती है, मैंने मैप के माध्यम से भी आपको बताया। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र जो राज्य है वह त्रिपुरा है। आगे देख लेते हैं। आगे हम चीन के साथ देखेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है वह है चीन। चीन के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 3488 किलोमीटर है, और पश्चिम में चीन की सीमा जो है लद्दाख से लगती है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद सिक्किम, और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भारत की सीमा साझा जो 5 राज्य हैं वही करते हैं। तो उनमें जो है अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद लद्दाख है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि जो टोटल यानी कुल लंबाई है चीन के साथ 3488 किलोमीटर है, और वो 5 राज्य हैं जिनके साथ चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इन 5 राज्यों से लगती है। भारत के 5 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो यह सीमा जो है 3488 किलोमीटर एक प्राकृतिक सीमा है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ बनाती है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा को भारत के 5 राज्य या जो है केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करते हैं। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई लद्दाख प्रदेश में है। भारत और चीन
सीमा को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। एक है पश्चिमी सीमा और दूसरा है मध्यवर्ती सीमा और तीसरा है पूर्वी सीमा। तो इन्हीं के बारे में एक-एक करके हम देख लेते हैं और एक-एक करके देख लेते हैं। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगता है, उसे जो है हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया है। तो एक है पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा यह जो है भारत के लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से अलग करती है। यह गिलगित और शिनजियांग के बीच काराकोरम जल विभाजक का अनुसरण करती हुई सिंध नदी बेसिन को तरीम बेसिन से अलग करती है। यह सीमा भारत के सिंधु और चाइना के खेतान जलतंत्र के मध्य विभाजक का कार्य करती है। भारत की दृष्टि से यह सीमा अस्थायी नहीं है, यानी भारत ने जो तिब्बत के कुछ हिस्से को अवैध रूप से उसका अतिक्रमण किए हुए है, तो भारत यह मानता है कि जो भारत और चीन के साथ जो सीमा है, वह जो है अस्थायी नहीं है। और मध्यवर्ती सीमा में देख लेते हैं, तो यह भारत के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को स्पर्श करती है। यह सीमा बांग्ला लद्दाख से नेपाल तक जल विभाजक का अनुसरण करती है। इस सीमा पर दोनों देशों के मध्य कोई बड़ा विवाद नहीं है। और तीसरा देख लेते हैं पूर्वी सीमा, यानी इस सीमा का विस्तार भूटान के पूर्वी छोर से, भूटान के जो पूर्वी छोर है, यानी तालु दर्रे के निकट भारत तिब्बत म्यांमार जो त्रिसंधि तक है। प्राय इसे जो है शिमला समझौता, यानी शिमला समझौता जो हुआ था वह 1913-14 के मध्य के बीच लगभग आसपास हुआ था और में उपस्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा प्रदान जो है संज्ञा प्रदान की जाती है। इसकी लंबाई जो है सो इसकी लंबाई 1040 किलोमीटर है और इस सीमा रेखा को भारत वैध अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा मानता है, लेकिन चीन जो है इस सीमा रेखा को अवैध मानते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानता है। तो भारत और चीन के बीच जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है कि क्योंकि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और उसे वह जो है दक्षिणी तिब्बत के रूप में अपने मैप में भी हाल ही में दर्शाया भी, और जिसके कारण जो है यह एक न्यूज का विषय भी रहा। आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ जो भारत की 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो कुल सीमा लगती है वह है 3323 किलोमीटर और जो राज्य हैं वह राज्य गुजरात और दूसरा राज्य राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो भारत के वो 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं और हमने देखा कि भारत के 5 राज्यों को देख लिया है।
तो 5 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो आप इन 5 राज्यों को याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो इस सीमा का विस्तार जो है 3323 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब एवं गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। इसका निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचायत द्वारा किया गया। कारण स्वरूप इसे जो है, इसी के कारण जो है इसको जो है रेड क्लिफ रेखा की संज्ञा दी जाती है। यह रेखा पूर्णतः जो है अध्यारोपित है। यह जो शब्द है यह पूछा भी गया है एक बार यूपीपीसीएस में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह एक तरह का सुपर इम्पोज सीमा है, यानी यहाँ भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वह सीमा जो है प्राकृतिक सीमा ना होके मानव निर्मित सीमा है। अर्थात यह क्या है, मानवकृत विवादित सीमा रेखा है, जिसके कारण जो है 1948, 1965, 1971 और कारगिल वार 1999 दोनों देशों के मध्य युद्ध हो चुके हैं। तो भारत और पाकिस्तान के साथ कुछ विवादित क्षेत्रों को लेके बार बार आपको टकराहट दिखती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है प्रमुख मुद्दों में जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, कच्छ कारण और सर क्रीक शामिल है। इन विवादों में जो मुद्दा है वो सीमांकन को लेके है। कुछ हिस्से को पाकिस्तान यह दावा करता है कि मेरा है, और पानी के बंटवारे से लेके कुछ मुद्दे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सिंधु जो जल समझौता था उसे स्थगित कर दिया है, और आप उसे एक बार देखिएगा, सिंधु जल समझौता क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेपाल। तो नेपाल देख लेते हैं। तो नेपाल की जो सीमा है वह उत्तराखंड 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 उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उसके बाद बिहार के साथ सीमा लगती है। बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम। तो नेपाल के साथ जिन राज्यों की सीमा लगती है वह राज्य जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमाएं जो है लगती हैं। और सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक सीमा, यानी सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपका उत्तर उत्तर प्रदेश ना होके बिहार होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा, अभी हम फैक्ट भी देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है वह बिहार है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है, तब उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो आप इन राज्यों को याद रख सकते हैं।
आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यह सीमा दो देशों के मध्य दोनों देशों के मध्य जो है 1751 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड तीर से प्रारंभ होकर पूर्व में सिक्किम तक जाती है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल को स्पर्श करते हैं। इन राज्यों में बिहार नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है या बनाता है। तो 729 किलोमीटर नेपाल के साथ बिहार की सीमा लगती है। तो एक हमने टेबल भी दे दिया है, इस टेबल के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बिहार के साथ जो भारत नेपाल की सीमा लगती है 729 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो 560 किलोमीटर, और उत्तराखंड के साथ जो लगती है वो 263 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल के साथ जो लगती है वो 100 किलोमीटर, और सिक्किम के साथ जो है 99 किलोमीटर, और कुल सीमा जो है 1751 किलोमीटर लगती है। अगला जो हम देश देखने वाले हैं वह है म्यांमार। तो अगला देश है माया म्यांमार। म्यांमार के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। एक एक करके देख लेते हैं उन राज्यों को जिनकी सीमाएं जो है म्यांमार के साथ लगती हैं। तो सबसे ऊपर जो आपको दिखेगा, यानी सबसे उत्तर में जो दिखेगा वह अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। उसके बाद नागालैंड की सीमा लगती है। तो नागालैंड, और नागालैंड के बाद जो है वह है मणिपुर। यहाँ आपको दिखेगा मणिपुर। मणिपुर और उसके बाद जो लगता है वह है मिजोरम। तो इसे म्यांमार को पूर्व में बर्मा भी कहा जाता था। तो आप कंफ्यूजन नहीं करना है। तो हमने देखा कि किन राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। उनमें वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर, फिर है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है, यानी इस सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को स्पर्श करती हैं। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई जो है अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, तथा ययोम मिजोरम 510 किलोमीटर है। म्यांमार का अराकानियोमा भारत तथा म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण जो है 1826 में यारडुम संधि के आधार पर हुआ था। 10 मार्च 1967 द्विपक्षीय
संधि के द्वारा हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो देश है वह है भूटान। तो हम देखने वाले हैं भूटान। तो यह देश है भूटान। भूटान है, देख लेते हैं एक एक करके। भूटान की सीमा जो है भारत के किन किन या किस राज्य के साथ लगती है, तो एक एक करके जो है देखते हैं। तो भूटान की सीमा जो है पूर्व में, भूटान के पूर्व में जो अवस्थित भारतीय राज्य है या भारत का राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद जो है भूटान की सीमा जो है असम के साथ लगती है। तो असम, और उसके बाद भूटान की जो सीमा है वह पश्चिम बंगाल है। तो भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और उसके बाद जो है सिक्किम के साथ लगती है। सिक्किम। तो हमने देखा कि भूटान के साथ जो है किन राज्यों की सीमा लगती है। तो उसमें हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद असम, असम के साथ लगती है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। उसके बाद सिक्किम के साथ लगती है। तो भारत के वो 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएँ जो है भूटान के साथ लगती है। और भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वह वह जो है 699 किलोमीटर है। तो इस सीमा की लंबाई जो है 699 किलोमीटर, यह भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई असम या असम के साथ स्पर्श करती है। इसका निर्धारण जो है 1949 की संधि द्वारा हुआ था। दोनों देशों के मध्य जो है सैन्य सहयोग की संधि है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह है असम के साथ, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वह है 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर, और सिक्किम के साथ जो सीमा लगती है वो 32 किलोमीटर, और कुल जो लंबाई है सीमा की वो 699 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं। तो ये है, यहाँ जो है आपको ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर है। एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख। तो भारत की जो सीमा है वह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, वह लद्दाख है। तो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। हमने देख लिया किन किन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है और कितनी लगती है ये भी देख लिया। और आगे की जो क्लास है वह अगली क्लास में हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में। और
भारत की जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं, समुद्री कानून, समुद्री कानूनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना, देखा और समझा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।